जब रावण समस्त लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों आदि से युद्ध कर उन पर विजय पाता जा रहा था, तो एक समय अपने पुष्पक विमान पर सवार हो हिरण्यकश्यप के पोते असुरराज बलि के भवन तक आ पहुंचा। उस समय समस्त लोकों में खलबली मच गई थी। आगे क्या हुआ? क्या रावण में इतना दम था कि वह असुरराज बलि को हरा पाए? यह जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। रामायण के उत्तरकांड सर्ग 23 के अनुसार एक समय रावण अपनी राक्षसी सेना के साथ अश्मनगर आ पहुंचा। वहां उसने एक बड़ा प्रकाशमान भवन देखा। उसमें सोने के बड़े बड़े खंभे थे। वह भवन इंद्र के भवन के समान ही रमणीक था। रावण ने उस भवन को देख प्रहस्त से कहा कि जाओ और पता लगाओ ये श्रेष्ठ भवन किसका है। प्रहस्त ने भवन के भीतर जाकर देखा तो वहां उसे कोई भी न दिखाई पड़ा। 7 ड्योढ़ियां लांघने के बाद उसे एक अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ी। फिर उन्हें एक पुरुष दिखाई पड़ा जिसने प्रहस्त को देखते ही अट्टहास किया, जिसे सुन प्रहस्त डर गया। जिस प्रकार सूर्य को देख पाना सहज नहीं, उसी प्रकार उस पुरुष को देख पाना भी सहज नहीं था। प्रहस्त ने बाहर निकलकर सारा हाल रावण को सुनाया। तदंतर रावण अपने पुष्पक विमान से नीचे उतर पड़ा और ज्यों ही उस घर में जाने को तैयार हुआ, त्यों ही चंद्रमा सिर पर धारण किए एक भयंकर पुरुष सहसा द्वार रोककर रावण के सामने आ खड़ा हुआ। वह हाथ में मूसल लिए द्वार रोक के खड़ा था। उसको देखते ही रावण के रोंगटे खड़े हो गए। वह पुरुष रावण से बोला, हे राक्षस, तू क्या सोच रहा है? मैं युद्ध द्वारा तेरा सत्कार करूंगा। क्या तू बलि के साथ लड़ेगा अथवा तेरा कुछ और विचार है? रावण बोला, हे वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ, यह तो बतलाइए इस घर में रहता कौन है? मैं उसी के साथ युद्ध लड़ूंगा। उस पुरुष ने उत्तर दिया, इस भवन में दानव राज बलि रहते हैं, जो बड़े ही उदार, शूरवीर और सत्य पराक्रमी हैं। हे रावण, क्या तू उन्हीं बलि के साथ लड़ना चाहता है? तो जाओ इस भवन में जाकर शीघ्र उनसे युद्ध कर। यह वचन सुन रावण बलि के निकट गया। महाराज बलि रावण को देखते ही हंस पड़े। राजा बलि ने रावण को हाथों से पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लिया और उससे कहा, हे महाबाहो, बतला तू यहाँ क्यों आया है? बलि के यूं पूछने पर रावण कहने लगा, हे महाभाग, मैंने सुना है कि पूर्व काल से तुमको विष्णु ने बांध रखा है, सो मैं निस्संदेह ही तुम्हें उस बंधन से छुड़ा सकता हूँ। ये सुन राजा बलि हंसकर बोले, हे रावण, इस बात का मैं उत्तर देता हूँ। ध्यान से सुनो। जो पुरुष सदा मेरे द्वार पर ही खड़ा रहता है, उसने अपने बल से पूर्ववर्ती समस्त दानवेंद्रों तथा अन्यान्य बलशालियों को अपने वश में कर लिया है। उसी ने मुझे भी बांध रखा है। यह यमराज की तरह दुर्दर्श है, इसे कोई धोखा नहीं दे सकता है। ये रावण, जो पुरुष द्वार पर खड़ा है, वही सब प्राणियों का संहार करने वाला है। कर्ता, प्रेरक, सबको रचने वाला और समस्त भुवनों का स्वामी है। हे पुलस्त्य वंशीय, मेरा और तेरा तथा मेरे और तेरे पूर्व पुरुषों का वही नियता है। वही सबको अपने वश में रखता है। वृत्र, दनु, शुक, कालनेमी, कूट, वैरोचन, कैटव और मधु, इन सब ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। ये समस्त बड़े बलवान थे। युद्ध करने में त्रिलोकी में ऐसा कोई न था जो इनका सामना कर सकता था। इन सब ने देवताओं पर राज किया और हजारों बार देवताओं को जीता था। यह सब सदा अभिमान में चूर रहते थे। द्वार पर जो खड़े हैं वे ही भगवान विष्णु हैं। जो कोई देवताओं का अनादर करता है, उसका ध्वंस करने का उपाय वे ही भगवान विष्णु जानते हैं। ये किसी ऐसे को उत्पन्न कर देते हैं जो उपद्रवी का नाश कर डालता है, और वह स्वयं अधिष्ठाता के अधिष्ठाता ही बने रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े दानवों का ऐसे ही नाश किया है। जो युद्ध में किसी से ना हारने वाले सुने जाते थे, उनको भी उस महापुरुष ने यमलोक भेज दिया है। दानेश्वर बलि ने रावण से इस प्रकार कहकर फिर कहा कि वहां देखो, वो जो चमकता हुआ चक्र के समान कुंडल दिखाई पड़ता है, जरा इसे उठाकर मेरे निकट तो ले आओ, तब मैं तुमको अपने सदा के लिए बंधन से छूटने का कारण बतला दूंगा। ये सुन रावण हंसता हुआ उस कुंडल के पास गया और उसने अपने बल के घमंड में आ बिना प्रयास ही उसे उठाना चाहा, किंतु उसका खिसकना तो क्या, वह जहां का तहां बना रहा। रावण उसे उसके स्थान से हिला डुला भी न सका।
तब तो शर्मा कर उसने बड़े प्रयत्न के साथ अपना पूरा बल लगाकर उसे उठाना चाहा। उसने उसे उठाया ही था कि वह मूर्छित हो पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे जड़ से कटा हुआ पेड़ गिरता है। यही नहीं बल्कि उसके मुंह से रक्त निकला, जिससे वह नहा उठा। एक मुहूर्त भर अचेत रहकर रावण सचेत हो उठ खड़ा हुआ, किंतु लज्जा के मारे वह सिर ऊपर न उठा सका। उस समय बलि ने उससे कहा, हे राक्षस राज, तुम जिस मणि जड़ित कुंडल को उठाने गए थे वह मेरे पूर्व पुरुष के एक कान का कुंडल है। यह इसी तरह यहाँ पृथ्वी पर गिरा था। दूसरा कुंडल पर्वत पर गिरा था और उनके शीस का मुकुट वेदी के पास पृथ्वी पर गिरा था। मेरे पितामह हिरण्यकश्यप थे। उनको काल, मृत्यु या रोग किसी से भी भय न था। दिन रात और दोनों संध्याओं में वह मर नहीं सकते थे। ना किसी वस्तु से, ना किसी शस्त्र से ही वे मारे जा सकते थे। किंतु उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद के साथ बड़ा झगड़ा किया और जब विवाद बहुत बढ़ गया तो वे नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका रूप ऐसा भयंकर था कि उस रूप को देख सब में खलबली मच गई। तदंतर नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को दोनों बाहों से उठाकर अपने नखों से फाड़कर मार डाला। हे राक्षस, वही वासुदेव द्वार पर खड़े हैं। सहस्त्र इंद्रों, लक्ष्य देवताओं और सैकड़ों महर्षियों को जिन्होंने हजारों वर्षों तक अपने वश में कर रखा था, वे ही द्वार पर खड़े हैं। राजा बलि की इन बातों को सुन रावण कहने लगा, मैंने उन महाबलशाली यमराज को युद्ध में पराजित कर दिया था और वहां तो मुझे जरा भी डर नहीं लगा, किंतु मैं इस पुरुष को नहीं जानता, अतः आप मुझे बतलाइए ये कौन है। रावण के ये वचन सुनकर बलि बोले, हे रावण, ये त्रिलोकी विधान करता नारायण हरि प्रभु हैं। यह अनंत विष्णु और नरसिंह हैं। यही यज्ञ पुरुष और भयानक पाश हस्त हैं। यही मोक्ष देने वाले और काल बन सबका संहार करने वाले हैं। यही द्वादश आदित्य के समान तेजस्वी आदि पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। यही समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं और यही उनकी रचना करने वाले हैं। ये सब सुनकर रावण वहां से चल दिया। उस समय क्रोध के मारे उन महाबली की आंखें लाल हो गई थी और वह अस्त्र उठाए हुए था। प्रभु नारायण ने उसकी ये दशा देख विचारा कि मैं अभी इस पापी को नहीं मारूंगा। अतः ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की इच्छा से वे अंतर ध्यान हो गए। रावण ने जब उनको द्वार पर ना पाया तब हर्षित हो उसने हर्षनाद किया और जिस मार्ग से वह वहां आया था उसी मार्ग से वहां से निकलकर चला गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय है।